हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे साड़ी के ब्लाउज का पीस लिया है और लाइनिंग ली है हमने कॉटन की। इसे हमने डबल फोल्ड के साथ रख लिया है। बैक पार्ट की हमने मार्किंग पहले से कर ली है। तो देखिए स्किन पे आ रहे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने अपना बैक पार्ट मार्क किया है। भी लंबाई हो 1 इंच प्लस करके लीजिए। शोल्डर हमने 5 इंच लिया, आर्म होल 5.5 इंच, चेस्ट 36 से 9 लिया, 2 इंच मार्जिन का, कमर 7.5 इंच, 1 इंच तक का 2 इंच मार्जिन का। इस तरह से हमने बैक पार्ट को मार्क करके कट कर लेना है। डीप नेक के अकॉर्डिंग हमने सारी मार्किंग की है। ब्लाउज का बैक पार्ट एक जैसा ही करता है, इसलिए हमने यहाँ पे बैक पार्ट की मार्किंग नहीं दिखाई है। आप इसी तरह से डीप नेक के अकॉर्डिंग मार्किंग करके कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है। लाइनिंग को डबल फोल्ड करके ओपन साइड अपनी ओर रख लिया है और एक कटोरी का ब्लाउज है, इसलिए आगे की साइड हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। लंबाई हम बैक से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। लेंथ हमने 1 इंच बढ़ाई है और आगे की साइड 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। बाकी जैसे हमारा बैक पार्ट है ऐसे इसको कट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमने 2 इंच लिया है, लंबाई 1 इंच एक्स्ट्रा ली है। तो ये फ्रंट पार्ट जो है इसे आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कटोरी ब्लाउज आसान बहुत है, बस थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मार्क करना पड़ता है। तो देखिए इस तरह से करके हमने फ्रंट पार्ट के लिए कपड़े को कट कर लिया है। ये हम यहाँ पे मार्क लगा लेंगे। ये 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लिया इस साइड, 1 इंच लंबाई में। अब बैक पार्ट को हटा लेना है। बैक पार्ट की मार्किंग बाद में कर लेंगे। आर्म होल पे गहराई दे देंगे। तो देखिए 5.5 इंच आर्म होल को नाप के इस तरह से मार्क कर लेना है और 1 इंच पे हमने गहराई दे देनी है। ये देखिए इस तरह से गहराई हमारी आधी इंच की, 1 इंच हमने अंदर से नापा है। हम सारे मार्क को लगाएंगे तो गला हमारा 6.5 इंच है, टक्स 10 इंच पे रहेगा और जो हमारी बेल्ट आएगी वो 12 इंच पे रहेगी। तो इस तरह से हमने सारे तीनों लाइन को मार्क लगा लेना है। देखिए हमने मार्क कर लेना है। गले को भी मार्क कर लेंगे इस तरह से एक लाइन। गले की ब्रॉडनेस हमने देखिए नीचे की साइड 3 इंच ली है। आप अपने अकॉर्डिंग ब्रॉडनेस बढ़ा सकते हैं, थोड़ा ब्रॉड गला अच्छा लगता है। ऊपर की साइड हमने 2 इंच ली है, नीचे की साइड 3 इंच ली है। और अब देखिए यहाँ पे हमने राउंड शेप देना है इस तरीके से। ये जो हमने बेल्ट की लाइन मार्क की है उस पर 1 इंच ऊपर की और लेते हुए बेल्ट का शेप देना है। और इस तरह से हमने जो शेप दिया है वो 4 इंच पे दिया है। अब 1/2 इंच हुकाई का मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे बेल्ट हम अलग कर लेंगे, तो मार्क का लगा लेंगे, अलग बाद में करेंगे। देखिए 1/2 इंच हमने हुकाई का ले लिया। अब हुकाई का छोड़ के कमर का चौथाई लेना 7.5 इंच, 2 इंच मार्जिन का। और इस तरह से हमने फिटिंग की मार्किंग लगा लेनी है। ये हमारी फिटिंग की मार्किंग वो कटिंग की है, पर अब ये फिटिंग की ज़रूरत हमको पड़ेगी नहीं। अब यहाँ पे देखिए जितना हमारा पार्ट है इसका हमने हाफ करना है। बेल्ट को हमने अभी अलग नहीं किया है, इसी में रहने दिया है। वैसे आप अलग भी कर सकते हैं। और फिर हमने हाफ करने के बाद 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है, उस पर एक लाइन और मार्क कर ली है। ये देखिए आर्म होल के पास हमने 2.5 इंच लिया है और गले के पास देखिए 1 इंच। इस तरह से हमने कटोरी का शेप दे देना है। और अब हम देखिए बेल्ट को अलग कर लेते हैं शेप देने के बाद। और ये कटोरी का ब्लाउज बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि मार्क ज़्यादा होता है इसमें। और इस साइड भी देखिए हमने जैसे उधर लिया था 1 इंच, इस तरह से हमने इधर भी 1 इंच ले लेना है और 1/2 इंच हमने इसमें और लेना है। ये हमारे हुकाई का मार्जिन हो जाएगा। तो इस तरह से करके आप डायरेक्ट कपड़े पे कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं और देखिए कितना परफेक्ट फिटिंग आती है इसकी। एक बार बना के ट्राई करके देखिएगा। जहाँ कहीं मिस्टेक हो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। अब देखिए हमने इस कटोरी का सेंटर लेना है, फिर सेंटर से 1 इंच नीचे एक मार्क और लगाना है। ये हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये हमारा जो कटोरी होता है तभी पफ बनता है। अगर हम इस तरह से मार्क नहीं लगाएंगे तो पफ अच्छा नहीं आएगा। अब देखिए मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है। हमने जो मार्जिन वजन लेना है इसी में ले लिया है और जो बाकी का मार्जिन हम दूसरे पार्ट, जब दूसरे कटोरी का पार्ट कट करेंगे यानी जो नीचे का पार्ट होता है उसमें ले लेंगे। अब इसको देखिए कटोरी को सेंटर से फोल्ड करना है, कट लगा देना है। एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो 1/2 इंच दिख रहा है उसको कट नहीं करना क्योंकि ये मार्जिन हो जाएगा जॉइंट का। आर्म होल की गहराई को कट कर लेना है। ये देखिए तो यहाँ पे हमने कटोरी का एक पार्ट कट कर लिया, साइड का पार्ट कट कर लिया है। अब देखिए जो हमारे इस कटोरी का दूसरा पार्ट है इसमें हम कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एल्बो स्लीव बनाएंगे, इसके लिए हमने अलग से लाइनिंग ली है। अगर आप छोटी स्लीव बनाते तो आपके पास जो कपड़ा बचा था उसमें आप कटोरी को कट कर सकते थे।
तो लेकिन हमें अलग से लाइनिंग लेनी ही है, तो हम इस पे ही कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा, 1/2 इंच मार्जिन का ले लिया। अब इस तरह से इस कटोरी वाले पार्ट को हमने यहाँ पे रखना है। इस तरह से रख के ऊपर की साइड 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया। अब देखिए इसको हम नाप लेंगे, तो ये हमारा 4.5 इंच आ रहा है। तो सीधी लाइन मार्क कर लेनी है। थोड़ा ध्यान से समझना होगा क्योंकि मार्क ज़्यादा हो रहा है। और इस पट्टी को देखिए हमने रख लेना है। देखिए जहाँ तक इस पट्टी की चौड़ाई आएगी हमने इस तरह से मार्क कर लगा लेना है, ताकि हमारा जो कटोरी का दोनों पार्ट इक्वली रहे जोड़ते समय। और यहाँ पे भी हम 1/2 इंच पे एक लाइन मार्क कर लेंगे, इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। इसका सेंटर ले लेते हैं। ये देखिए अब हमने इस तरह से इसको मिलाना है सेंटर पे लाके, और यहाँ पे इस तरह से मिलाना है। नीचे की जो हमने एक लाइन मार्क की 1/2 इंच की, उस पर हमने बेल्ट को रखना है और बेल्ट के शेप को देखिए स्टिच डाल लेना है। और ये जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, इसी शेप में हमने 1/2 इंच का मार्जिन ले लेना है, ये मार्जिन रहेगा हमारा। अब मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड आप क्लियरली ध्यान से इसको देखिएगा ताकि आपकी ब्लाउज जो गड़बड़ ना हो। और देखिएगा अगर आप परफेक्ट तरीके से इस ब्लाउज की कटिंग करके ब्लाउज बनाते हैं तो कितनी अच्छी फिटिंग आती है। सेंटर पे कट लगा लेना है और इस पे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे कौन सा साइड हमारा ऊपर की साइड आएगा और कौन सा बेल्ट की साइड। कभी कभी सिलाई करते समय मिस्टेक हो जाती है कि क्लियर नहीं हो पाता है कौन सा नीचे का है, जो बिगनर होते हैं। तो अब देखिए हमने यहाँ पे अलग से एक लाइनिंग और ली है। अब उस पर स्लीव की कटिंग करेंगे क्योंकि लाइनिंग हमारी छोटी थी। अगर आपको एल्बो स्लीव बनानी होती है तो आप 1 या 1.25 मीटर की लाइनिंग लें कटोरी ब्लाउज बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए हमने इसे 4 फोल्ड किया चेस्ट का चौथाई लेके। लंबाई 10 इंच है, 1 इंच प्लस किया मार्जिन का, तो 11 इंच पे हमने लंबाई ले ली है और 9 इंच पे चौड़ाई स्लीव की, 1 इंच का हमारा इसमें मार्जिन है। अब देखिए 3 इंच पे हमने इसको डाउन किया इस तरह से, और जितना हमने मार्जिन लिया यहाँ पे मार्क लगा के इस तरह से शेप दे देंगे। इस तरह से हमारी स्लीव एकदम परफेक्ट कट होती है। और स्लीव ही हमारे ब्लाउज का मेन पार्ट होता है। स्लीव का कट बैक की कट पे मिलना चाहिए ताकि इससे हमारी फिटिंग परफेक्ट आती है। तो देखिए यहाँ पे हमने स्लीव को कट कर लेना है इस तरह से। सेंटर पे कट लगा लेंगे और जहाँ पे तैयार है यहाँ पे भी कट लगा लेंगे। अब देखिए इसको हमने खोलना है और ये देखिए जो पार्ट हमारा आगे की साइड आएगा उस पर हमने इस तरह से गहराई देनी है। तो स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सारे पार्ट को मेन कपड़े पे रख के कट कर लेंगे। तो इससे पहले देखिए हमने जो इसका बॉर्डर है इसको निकाल देना है, क्योंकि बॉर्डर अगर हम इस तरह से कट कर देंगे तो बराबर से बॉर्डर दोनों साइड नहीं आता है। इसलिए हम हमेशा साड़ी के ब्लाउज का बॉर्डर निकाल के ही इसकी कटिंग करते हैं। तो देखिए कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। सारे पार्ट को हमने इस तरह से कट कर लिया, एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए कट किया है, इससे सिलाई करने में आसानी रहती है। तो अब हम बैक पार्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए जहाँ से हमारी फिटिंग की मार्किंग है उससे हमने हाफ करना है टक्स लगाने के लिए। आप चाहे तो शोल्डर के सेंटर से भी टक्स लगा सकते हैं। गले की चौड़ाई हमने ऊपर की साइड 2 इंच ली है, लंबाई 10 इंच। यहाँ पे भी हमने 2 इंच पे एक लाइन मार्क कर लेनी है और बॉक्स बना लेना है। अब हम इस गले में मटका शेप बनाएंगे। तो देखिए हमने 3.5 इंच पे इस तरह से ब्रॉड करके इस तरह से शेप देना है। बहुत ही आसान तरीके से मटका शेप आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ फ्रंट पार्ट की सिलाई करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और आप लोग वीडियो को देखते नहीं हो। तो फ्रेंड्स चलिए हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की सिलाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने साइड वाले पार्ट को लेना है, आमने सामने रखना है। जब भी हम 2 पार्ट बनाते हैं उसे आमने सामने रखते हैं और उसके ऊपर देखिए लाइनिंग को रख लेना है और कच्ची सिलाई से देखिए दोनों को अटैच कर लेना है। अगर आप फुल ब्लाउज की वीडियो देखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो चैनल पे बहुत सारी हमने वीडियो अपलोड की है, उसमें हमने फुल ब्लाउज की सिलाई भी बताई है। इस तरह से देखिए साइड का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब कटोरी वाले पार्ट को के ऊपर हमने लाइनिंग के पार्ट को रखना है और कच्ची सिलाई से दोनों को अटैच कर लेना है और हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट कर देना है। हमने जानबूझ के एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर किया था ताकि सिलाई करके उसे कट करने में अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। तो इस तरह से हमने कपड़े को कट कर देना है। अब कटोरी का दूसरा पार्ट लेंगे। इसके लिए भी देखिए हमने दोनों पार्ट को आमने सामने रखना है और उसके ऊपर लाइनिंग को रख लेना है। ये देखिए इस तरह से, ताकि हमारा पार्ट उल्टा ना हो। जब भी हम 2 पार्ट बनाते हैं दोनों को आमने सामने रखकर ही इस तरह से सिलाई करते हैं तो हमारा जो पार्ट है एकदम परफेक्ट बनता है।
देखिए हमने कच्ची सिलाई से अटैच करना है, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। और अभी आप आगे देखिएगा फ्रेंड्स, कितनी परफेक्ट ब्लाउज बन के आती है, कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं होगी। पार्ट एकदम परफेक्ट है, जितना हमारा मार्जिन उतना मार्जिन बचेगा और जितना हमारा कटिंग आया था उतना कटिंग रहेगा। यहाँ पे देखिए हमने सेंटर से कट से कट को मिलाते हुए इस तरह से दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर लेना है। तो कट लगाना कितना ज़रूरी है आप देखिए, कट लगाने से आपकी फिटिंग ब्लाउज की परफेक्ट आती है और हर पार्ट ज्वाइंट करने में इक्वल आता है। ये देखिए सिलाई को हम डबल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने दोनों पार्ट को इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। अगर थोड़ा बहुत तिरछा दिख रहा है तो कट कर देंगे। ये देखिए अब हम इसमें इसको ज्वाइन करेंगे। तो देखिए कैसे हम ज्वाइन करते हैं, गले की साइड से हमने इसको रखना है, कटोरी वाला पार्ट हमने ऊपर की साइड रखा है, इक्वली हमने दोनों पार्ट को पकड़ के सिलना है, किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है। ये देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हम कैसे सिलाई कर रहे हैं। आप बिल्कुल इस तरह सिलाई करिएगा, आपका कटोरी कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होगा और ना ही कटोरी का पार्ट चपटा होगा। बहुत ही अच्छा पफ आता है इस ब्लाउज में, तो आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा। अब देखिए जो हमने कट लगाया था कटोरी के पार्ट में, सेंटर से उसी कट पे हमने फोल्ड करना है और 1/2 इंच का हम टक्स लगाएंगे। हमेशा डबल कटोरी ब्लाउज में 1/2 इंच की टक्स आती है, क्योंकि जब हम इसको ज्वाइंट करते हैं, 2 पार्ट होता है इसका, तो जो दोनों पार्ट दोनों साइड से हमारा सिलाई आता है वो हमारी टक्स का ही काम करता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने टक्स की सिलाई कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पे कितने परफेक्ट पफ के साथ हमारा ब्लाउज बना है। तो दोनों पार्ट को हमने इस तरह से कंप्लीट करना है। अब इस पर हम बेल्ट लगाएंगे। तो देखिए आप उल्टी तरह से देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। और फ्रेंड्स आप अगर बिगिनर हैं तो इस तरह से बेल्ट लगाएंगे तो आपकी बेल्ट में भी फिनिशिंग आएगी, सिलाई अंदर हो जाएगी और आपका ब्लाउज का जो पार्ट है सिलाई करने में छोटा बड़ा नहीं आएगा। तो हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप बिगिनर हैं तो बेल्ट को आप इसी तरह से लगाएं, जिससे आपका पार्ट जो है छोटा बड़ा ना हो। तो देखिए हमने कपड़े वाले बेल्ट को कपड़े की साइड रख के 1/2 इंच के मार्जिन पे सिलाई कर ली है। आप चाहे तो दोनों को साथ में भी सिलाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लाइनिंग वाले पार्ट को रखना है और उसी सिलाई पे हमने फिर से इस वाली सिलाई को करना है, ताकि हमारे दोनों पार्ट की सिलाई जो है बराबर से रहे, इक्वली। और बेल्ट भी देखिए एकदम इक्वली तरीके से सिलाई हो गई है। ये देखिए अब देखिए दोनों को बराबर से पकड़ते हुए कच्ची सिलाई से दोनों को पैक कर लेना है। और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देना है, क्योंकि कपड़ा हमने एक्स्ट्रा कट किया था। लाइनिंग बिल्कुल भी कट नहीं हो जाए, क्योंकि लाइनिंग एकदम परफेक्ट कटी होती है। अब देखिए अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग हम इसमें हुकाई की पट्टी लगा लेंगे। तो हमारा ब्लाउज जो हुक का है, तो इस साइड हमने देखिए जो पट्टी लगाई कपड़े की पट्टी है, इसमें हुक की आई बनाएंगे। तो इस तरह देखिए मेरे पट्टी को लगा लेना है बहुत ही आसान तरीके से। बड़े पट्टी पे एक सिलाई हम और चलाते हैं सेंटर पे, और अभी इसी समय हम इसमें कमर पट्टी भी लगा लेते हैं। नीचे से कमर पट्टी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि हमने नीचे से बेल्ट को पलटा नहीं है, इसलिए हमने बोला कि बिगिनर के लिए इस तरह से बेल्ट बनाना आसान होता है। तो आप जब बिगिनर हो तो आप इस तरह से बेल्ट बनाएं और पट्टी लगा लें नीचे से कमर पट्टी को देखिए हमने सिल के इस तरह से फोल्ड करके पलट लेना है। बाद में हम अभी हम इस पर कच्ची सिलाई चला देंगे, बाद में तुरपाई करके सिलाई को खोल देंगे। तो इस तरह से दूसरा पार्ट भी बनाना है। तो इस साइड हमने हुक की पट्टी लाइनिंग की पट्टी लगानी है, जिसमें हम हुक लगाएंगे। तो हमने देखिए पट्टी को ऊपर से सिल के नीचे की साइड पलटना है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसे हमने आपको बताया आपको उसी तरह से करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो ऑब्वियसली आपको आता ही होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों पार्ट को इस तरह से कंप्लीट कर लिया। दोनों पार्ट को इस तरह से बराबर से रख के देख लेते हैं। अगर हमारा पार्ट छोटा बड़ा आता है तो हम गले को एक्स्ट्रा कट कर देंगे बराबर करते हुए। अब देखिए इस पर हम पाइपिंग की पट्टी लगा लेंगे। आप चाहे तो और भी पट्टी लगा के इसको पलट भी सकते हैं। तो हम यहाँ पे पाइपिंग बनाएंगे और सिर्फ फ्रंट पार्ट की सिलाई में यहाँ पे कर रहे हैं, इसलिए हम पूरी पाइपिंग को बैठा के दिखाएंगे। नहीं तो जब हम शोल्डर ज्वाइंट कर लेते हैं तब पाइपिंग बैठाते हैं। तो देखिए इस तरह से आप पाइपिंग को बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ आपकी पाइपिंग बनेगी बारीक।
आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग से बारीक भी कर सकते हैं और मोटी भी बना सकते हैं। उसे पाइपिंग बारीक ही अच्छी लगती है। ये देखिए हमने इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई चलाई। अब हम पाइपिंग बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से करके। तो देखिए कितना आसान है ना पाइपिंग को बनाना। बहुत ही आसान तरीके से देखिए हमने यहाँ पे आपको पाइपिंग बनाना बताया है। तो फ्रेंड्स बहुत ही ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा और समझिएगा, आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट तरीके से बनेगा। कटिंग की वीडियो तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप स्किप कर देते हो तो मेन पॉइंट छूट जाता है, तभी आपका ब्लाउज ख़राब होता है। तो कटिंग करते समय आप वीडियो को स्किप ना किया करें। अब देखिए यहाँ पे हम फिटिंग की मार्किंग लगा लेंगे। तो देखिए ये हमारी जो बटन पट्टी वाला पार्ट उसको छोड़ देना है। यहाँ से कमर का चौथाई लेना है 7.5 इंच, 30 कमर है। चेस्ट का चौथाई लेना है 9 इंच, 36 चेस्ट है। और देखिए तब परफेक्ट जितना हमने मार्जिन लिया था उस तरह से हमारा पार्ट आया है। ये देखिए कमर 7.5, चेस्ट 9। तो हमने यहाँ पे भी मार्क लगा लिया है। तब परफेक्ट तरीके से हमारा पार्ट बन के आया है, कहीं से छोटा बड़ा नहीं हुआ है। तो एक बार आप ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू।